प्यासे न रहो दस्त में बारिश के मुंतजिर। यहाँ पे रेगिस्तान की बात हो रही है। मुंतजिर जो होता है वो व्यक्ति होता है जो इंतजार करता है। तो ये कह रहा है कि बारिश के इंतजार में प्यासे मत रहो, मारो जमीन पे पाँव कि पानी निकल पड़े। तो ये कहना चाहता है यहाँ पे कि आपको इंतजार नहीं करना चाहिए और एक्टिव रहना चाहिए, हमेशा हार्ड वर्क करते रहना चाहिए। चीजें आप तक नहीं आएंगी, आपको उन तक पहुंचना पड़ेगा। तो देखिए, स्वागत है सभी का सेंक्टम क्लासेस में। मैं हूं विजेंद्र धनखड़ और ये आप 5 मिनट ग्रामर सीरीज देख रहे हो, जिसमें हम रोजाना एक सवाल सोल्व करते हैं। वो सवाल जो पहले एग्जाम्स में पूछा गया हो और उससे जुड़े हुए सारे कंसेप्ट देखते हैं। तो अब तक हम लोग 33 कंसेप्ट जो है बेटा वो कर चुके हैं अपने पूरे। और आज का जो कंसेप्ट है अपना ये 34 है। और ये वाला जो सवाल है ये पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2021 प्री में। आपने अगर इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो सारे 33 वीडियोस भी आप देखिए, नोट्स बनाइए, क्योंकि ग्रामर की ये सीरीज में ये वो सवाल मैं आपको पढ़ा रहा हूं जो या तो पढ़ाए ही नहीं जाते कोचिंग वगैरह में या फिर समझ नहीं आते। तो इन दोनों चीजों को अगर आपको अच्छा करना है कि ग्रामर के वो सवाल जो एग्जाम्स में ज्यादा पूछे जाते हैं और केवल आप सवालों के माध्यम से ग्रामर को उनसे समझ सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की, और आज का सवाल देखते हैं। आज का सवाल लिखा है, वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट, कि हम जिम के फ्लैट में रुके। ड्यूरिंग ही वॉज ऑन हॉलीडे, कि जब वो छुट्टियों पर था तो हम उसके फ्लैट में रुके थे, कि वो घर पे था नहीं और हम वहां पे चले गए। तो ये वाला जो सवाल है, इस सवाल का पैटर्न आप देखोगे, अभी मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 साल में एसएससी में जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो कंजक्शन के काफी सवाल आ रहे हैं। और कंजक्शन के सवाल दो तरीके से पूछे जा रहे हैं, एक तो या तो रॉन्ग यूज लिख दिया है, गलत यूज लिख दिया है, या फिर अपने पास होता है कि ऐसा सवाल जिसमें कंजक्शन आना था और उसकी जगह पे क्या लिख दिया बेटा, प्रीपोजिशन लिख दी। तो ये जो ड्यूरिंग दिया है सवाल के अंदर, ये एक प्रीपोजिशन है। और हम यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं कि हम जिम के फ्लैट में रुके जब वो छुट्टी पे था। तो ये दो सेंटेंस हैं, दो क्लोज यहाँ पे दिए हैं। तो क्लोज को कभी भी किससे नहीं जोड़ा जाता है, प्रीपोजिशन से नहीं जोड़ा जाता है। और प्रीपोजिशन से जो जोड़ा जाता है, जैसे इस वाक्य में इन आया है तो इन जिम्स फ्लैट, तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम एक फ्रेज बोलते हैं। तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है बेटा, फ्रेज आती है। लेकिन यहाँ पे जो है वो क्लोज आया है पूरा, तो ड्यूरिंग का प्रयोग गलत है। और मैं वापस ये जो बात कह रहा था, मैं कह रहा था कि भाई कंजक्शन का गलत कंजक्शन दे दिया होता है या फिर उसकी जगह प्रीपोजिशन आ गई है। तो ये वाला सवाल ऐसा है कि ये ग्रामर में उस तरह से नहीं सिखाया जाता है। हाँ, सिखाते ये जरूर है कि भाई इस कंजक्शन का मतलब ये होता है, लेकिन आपको फिर भी वो मतलब सेंटेंस देख के पता लगाना है। तो सेंटेंस का मतलब समझ आना वो एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है, ग्रामर आना नहीं। तो यहाँ पे ड्यूरिंग जो है वो नहीं आएगा। वाक्य का भाव जब हम लोग देखते हैं तो देखो, सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है कि हम जिम के फ्लैट में रुके जब वो हॉलीडे पर था। तो हम जब जब कहना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग बेटा किस चीज का प्रयोग करेंगे, व्हेन का प्रयोग करेंगे। और एक पास्ट का हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट भी देखा था, जिसमें हमने ये देखा था कि व्हेन का प्रयोग जो है वो हम लोग पास्ट में करते हैं जब दो इवेंट पास्ट में दी गई होती हों। पास्ट, टू पास्ट इवेंट्स, कि दो पास्ट की दो घटनाएं जब दी गई हो तब हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, व्हेन का प्रयोग करते हैं। और इसमें व्हेन के अलावा भी आप अगर देखोगे, जो पास्ट के हम लोग देखते हैं टाइम वर्ड्स होते हैं जिनमें पास्ट आता है, जैसे कि अपना हो गया कि यस्टरडे आ गया। यस्टरडे आता है तो हमें पता होता है कि भाई इस वाक्य में पास्ट आएगा, या फिर उस समय एट दैट टाइम, ये वाली चीज आ जाती है कि उस दौर की बात है या उस दिनों की बात है। या फिर हमने कहा कि वंस का हम लोगों ने प्रयोग किया, जिसमें हमें पता लगता है कि व्हेन आई वाज यंगर, या फिर इस तरह के सेंटेंस जब हम लोग लिखते हैं, व्हेन से लिखते हैं, अगो आ गया अपने पास। तो ये सारे वर्ड हम लोगों को बताते हैं कि इन वाक्य में पास्ट आएगा। या फिर जैसे इन लिख के अगर किसी पुरानी साल का जिक्र किया हो 2020 में। तो ये आज का अपना सवाल था। इसमें छोटी सी चीज मैं आपको एक और बताना चाहूंगा, वो ये है कि जब ड्यूरिंग का प्रयोग हम लोग करते हैं ना बेटा, ड्यूरिंग का प्रयोग हम उन चीजों के लिए करते हैं जो एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम दिया हो। तो ये वाली चीज भी मैं आपको बता देता हूँ। स्पेसिफिक टाइम फ्रेम का मतलब ये है कि जैसे अभी गर्मियां आ गई और आप कहोगे कि गर्मियों के दिनों में हम लोग घूमने जाया करते हैं, या फिर गर्मियों के दिनों में मैं ये वाला कैंप अटेंड करता हूँ। तो जब भी हम ड्यूरिंग का प्रयोग करते हैं तो आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंड पॉइंट अपने पास रहता है उसके अंदर। तो ये एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है, तभी अपने पास क्या आता है, ड्यूरिंग आता है, कि यहां से लेके यहां तक का। मैं इसका एग्जांपल आपको आगे बताऊंगा अभी, ड्यूरिंग और ड्यूरिंग वाला भी। तो चलो देख ही लेते हैं। तो इसके अंदर मैंने आपको कुछ और कॉन्सेप्ट भी मैं आपको सिखाना चाह रहा था। और
जैसा यहाँ पे देखोगे, ड्यूरिंग वाला जो मैं कह रहा था कि ड्यूरिंग का एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा। स्टूडेंट्स ने एक दूसरे से बात की ड्यूरिंग द क्लास, कि स्टूडेंट जो है वो आपस में बात की। तो देखो, क्लास का टाइम मान लो 9 बजे शुरू हुआ है और 9:40 तक की क्लास है, तो ड्यूरिंग अपने पास आ जाएगा, एक टाइम फ्रेम होगी, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, एंड पॉइंट हो गया। फिल्म के दौरान मैं सो गया, तो यहाँ पे आप देखोगे अगेन ड्यूरिंग आया है कि मूवी एक टाइम पे स्टार्ट हुई है और एक टाइम पे एंड हुई है। तो ड्यूरिंग के अंदर अपने पास उसके अंदर एक सेंस होना जरूरी है कि भाई इस सेंस में कहीं पे कोई इवेंट स्टार्ट हो रही है और कहीं पे अपने पास खत्म हो रही है। ड्यूरिंग का जो कंफ्यूजन रहता है बेटा, वो आता है फोर के साथ आता है। तो फोर के साथ कैसे आता है कि जैसे अपने पास है सी हैज बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, कि वो 3 घंटे से पढ़ रही है। तो इसमें हम लोगों ने किस चीज का प्रयोग किया है? फोर का प्रयोग किया है। अब आप यहाँ पे देखोगे, ये जो फोर आया है यहाँ पर कि वो 3 घंटे से पढ़ रही है, इसमें अपने पास 3 घंटे में कोई कोई भी 3 घंटे हो सकते हैं। ऐसे कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है कि 12 बजे शुरू किया था 3 बजे खत्म किया था, ये भाव नहीं है। से लिसन टू म्यूजिक ड्यूरिंग हर ब्रेक, तो आप देखोगे उसने ब्रेक के दौरान वो गाने सुनती है। तो ब्रेक आपका, मान लो आप कॉलेज जा रहे हैं, 12 बजे आपका ब्रेक होता है और 12:40 तक आपका ब्रेक रहता है, तो उस दौरान वो म्यूजिक सुनती है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे अपने पास, इसमें अगर हम ड्यूरिंग बोलते हैं तो ये गलत हो जाएगा, और यहाँ पे ड्यूरिंग की बजाय हम लोग अगर फोर लिखते हैं तो वो भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे मैं आपको इतने ही कंसेप्ट आपको आज पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा बेटा, आप लोग अगर सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं फॉर एनी एग्जाम, तो मैं कहूँगा आप लोगों को रोजाना काफ़ी सारा कंटेंट हम लोग देते हैं व्हाट्सएप पे। आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो 9928954223। और आप सीजीएल मेंस का पेपर अगर देना चाह रहे हैं, अगर आपका प्लान है कि भाई मेंस में मेरा अच्छा स्कोर आए, तो हम लोगों ने इंग्लिश में उसमें एक 100 टेस्ट की सीरीज बनाई है, और ये सीरीज आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। हमारी ऐप जो है सेंटम क्लासेस, उस पर अवेलेबल है। इसका डिस्क्रिप्शन भी हम लोगों ने लिंक में दिया है। इस सीरीज का फायदा आपको इस तरह से होगा बेटा कि जैसे 45 सवाल आते हैं आपके मेंस के पेपर में, उसमें से 22 सवाल जो हैं वो आपके सीधा कॉम्प्रिहेंशन से आ रहे हैं। और कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसी चीज है जिसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं बहुत ज्यादा। अगर आप देखोगे पैसेज कैसे सोल्व करना है तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होगा, क्लोज टेस्ट कैसे सोल्व करना है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होगा। तो ये एक इंग्लिश का एक ऐसा हिस्सा है जिसके अंदर केवल प्रैक्टिस ही आप लोगों को काम आती है। और प्रैक्टिस अगर अच्छी होगी, बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे एग्जाम में सवाल आते हैं, तो उसका फिर कहना ही क्या। सिर्फ 22 सवाल आप देखोगे कि 12 सवाल पैसेज के आते हैं, 4 सवाल क्लोज टेस्ट के आते हैं और 6 सवाल हैं वो कॉम्प्रिहेंड उसके पैराजम्बल के आते हैं। तो आप इनके अंदर आपको प्योर प्योर जो है वो प्रैक्टिस की जरूरत होती है। उसके अलावा भी काफी ऐसे सवाल होते हैं जो आप रीडिंग से या प्रैक्टिस से अच्छे से कर सकते हैं। तो हमने एक टेस्ट सीरीज बनाई है सेंटम क्लासेस की मोबाइल ऐप पे, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी, क्योंकि 100 टेस्ट आपको वैसे भी कहीं नहीं मिलने वाले मेंस लेवल के। तो चलिए, ये वीडियो इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मुलाकात होगी।